वंदे पुरुषोत्तमम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है और एक आमोद प्रमोद का दिन है, और वो दिन है वन भोजन का। वन भोजन का जो रिवाज है ये पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ भूल करके प्रेम का वितरण करना है। एक साथ मिलकर भोजन करना प्रेम को बढ़ाता है। एक साथ मिलकर बैठना उठना संहति को मजबूत करता है। एक साथ एकत्रित होकर के एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाता है। ऐसा ही एक मनोरम प्रकृति के सुंदर व्यवस्थाओं के बीच ऐसा एक घटना का उक्ति हुआ, और इनका जो शुरुआत है, जो इतिहास है, उस इतिहास के प्रति इतिहास की ओर थोड़ा देखते हुए आज हम कुछ बातें यहाँ आप लोगों को बताएंगे। क्यों ये वनभोजन का उत्सव मनाया जाता है, कैसे ये वनभोजन का उत्सव आया। 9 जनवरी का ये दिन था। ये शुरुआत 1969 में हुआ था, मंगला में 25 पौष के महीना में। और ये शुरुआत इस प्रकार से हुआ, हम लोग जब आप देवघर जाते हैं, मानिकपुर अधिकतर जाते ही जाते हैं, और मानिकपुर का नाम सभी लोग परिचित हैं। वनभोजन का उत्सव आते ही मानिकपुर का नाम याद आता है। मानिकपुर हमारे मस्तिष्क में ताजा हो जाते हैं। और ये मानिकपुर में के पास डिगरिया पहाड़ है। उस पहाड़ और ये मानिकपुर एक प्रकृति सौंदर्य से भरा है। ये जोशीडीह स्टेशन के पास ठाकुरबाड़ी से लगभग 12 किलोमीटर दूर, ये यहाँ 12 किलोमीटर दूर ये जगह है। और इस जगह मानिकपुर इसलिए कहते हैं, मानिकपुर नाम के जो गांव हैं उस गांव के पास ही ये जगह स्थापित हुआ है। और यहाँ पे नित्य नैमित्य परम दयाल श्री ठाकुर सुबह और शाम बड़दा गाड़ी में करके वहां पे लेके जाते थे। साथ में बड़मा, साथ में परिवार के और लोग और अनेकों भक्त मिल करके ठाकुर के साथ एक गाड़ियों का एक लंबा कतार में वहां मानिकपुर पहुंचते थे। मानिकपुर पहुंचने के बाद वहां के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं और उसके पास में ट्रेन लाइन है, और उस ट्रेन लाइन से चलती हुई जो गाड़ियां हैं, परमदयाल ठाकुर उसको निहारते हुए बहुत ही आमोद प्रमोद के साथ लोगों से बात करते थे। और जब कोई गाड़ी वहां से निकलती थी, लंबी लंबी मालगाड़ियां, ठाकुर उस गाड़ी की ओर अपने दृष्टि निक्षेप करके देखते रहते थे। और जब कोई पैसेंजर गाड़ी वहां से गुजरती थी तो परम दयाल श्री ठाकुर वो गाड़ी को पहले तो टकटकी लगाकर देखते रहते थे। उसके बाद जब वो गाड़ी निकल जाती थी, दोनों हाथों को उठाकर कोमल हाथों से तालियां बजाकर आनंद करते थे।
और ये मनोरम मनोहर दृश्य जो साक्षी बने, जो लोग वहां उपस्थित रहे, एक इतिहास बनकर हम सबों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनकर रह गया, जिसको समय समय पर उस यादों को ताजा करते हुए हम स्मरण करते हैं। आज उसी कहानी को दोहराते हुए आप लोगों के सामने परम दयाल की उस लीला स्वरूप जो बोन भजन उत्सव है, उसकी जो पटकथा है, वो पटकथा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परम दयाल जी ठाकुर जी की जो छोटी कन्या है, साधना दीदी के नाम से आश्रम के सभी लोग जानते हैं। ठाकुर जी की वो छोटी कन्या एक दिन परम दयाल जी ठाकुर जी से कह रहे थी, पिताजी ये हम सब लोग जाते हैं जगह जगह पर अपने बोन भजन करने, हम लोग क्यों ना एक दिन इस वन में भोजन निर्मित करके एक पिकनिक की तरह यहाँ पे मनाएं। ठाकुर जी का ये जो बात साधना दीदी से हो रही थी, ठीक इससे कुछ दिन पहले जब ठाकुर जी वर्दा के साथ वहां पर घूम रहे थे, ठीक उसी क्षण ठाकुर जी के मुंह से निकल पड़ा कि बड़ो खोका, मुझे यहां पे एक बार भोजन करने का इच्छा होता है। वो अपने इच्छा को जाहिर की, प्रकृति का जो विधान है, क्योंकि स्वयं विधाता जिस बात को कह रहे हैं और विधाता स्वयं अपनी इच्छा से उसको पूर्ण भी करते हैं। ठीक वही हुआ जो बात साधना दीदी के बारे में जो उल्लेख मैंने अभी किया। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक दिन का चुनाव किया गया और वो दिन था 9 जनवरी 1969 के दिन। उस जगह को सफाई किया गया, बहुत सुंदर बनाया गया, आसपास में सजा धजा के बहुत सुंदर का वो दृश्य बनाया और वहां आश्रम के सभी लोग वहां पहुंच गए, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, और एक मन में एक बहुत बड़ा आनंद है, एक उल्लास है, एक हर्ष है। और जानो ये आमोद प्रमोद के साथ वातावरण भी हिल्लोले ले रही है। वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वो जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं, वो यानी हवा के झोंके में लहराते हुए उस मनोरम दृश्य का उपभोग करते हुए वो ठाकुर जी को निहार रहे हैं। ऐसा मनोरम दृश्य है जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने अपने आंखों में याद किया और अपने मस्तिष्क में, अपने मेमोरी में उतारा, और उन लोगों ने अपने हाथों से कलम में, कॉपी और किताबों में लिखा, और जिसको स्मरण करते हुए हम लोग उस दिन की घटना को याद करते हुए हमारा जो भाव है वहां पे जाके ठहरता है और हमें लगता है हम लोग ठाकुर जी के साथ हैं, उस वनभोजन उत्सव का आनंद का उपभोग कर रहे हैं। तब अब शुरू होता है, तैयारी हो गई, वहां पे प्रसाद वहां पे क्या भोग लगेगा इसका निर्माण चल रही है। खिचड़ी प्रसाद बना, वहां खिचड़ी का निर्माण हुआ और बंधा गोभी का एक सब्जी बना और बैगन का, जो बैगन को फ्राई करके जो बनाते हैं, बैगन का भी वहां पे एक फ्राई सब्जी बनाया गया और उसके साथ एक चटनी का भी निर्माण किया गया और साथ साथ उधर ठाकुर भोग के लिए, ठाकुर जी के लिए भी वहां पे भोग निर्माण किया गया। लेकिन उस दिन ठाकुर जी का तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था, जिस वजह से ठाकुर जी सुबह लगभग 6 बजे वहां पहुंचे और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे ठाकुर जी वहां से वो आश्रम के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर ठाकुर जी पार्लर में
बैठे और इधर से ठाकुर जी का जो भोग है वो इस वनभोजन उत्सव स्थल से ठाकुर जी के लिए घर पे ले गया। और साथ में बड़मा भी कहने लगी मैं भी वहीं पे जाकर के जो भोग वहीं पे जाकर के मैं लूंगी। तब ठाकुर के लिए और बड़मा के लिए आश्रम में ले गया और इधर सभी लोगों ने बड़े आनंद और हर्ष उल्लास के साथ वहां पे सभी भक्तजनों के साथ ठाकुर परिवार के सब लोग मिल करके बहुत ही आनंद किया और उस आनंद को उपभोग किया। और उस वहां पे जो प्रसाद है सभी लोगों ने प्रसाद पाया। तकरीबन यहाँ पे जो भक्त लोगों का जो तांता था वो लगभग बताते हैं 2-3 हजार लोगों का वहां पे भीड़ इकट्ठा हुआ था, भक्त लोगों का समागम हुआ था। आसपास के गांव से यहाँ जो भंडारा हो रही है और प्रसाद वितरण हो रहा है, वनभोजन उत्सव हो रही है, इस बात को एक कान से दूसरे कान तक पहुंच गए। ऐसे करते करते आसपास के गांव में ये सब जगह ये खबर पहुंच गया और सभी जगह से लोग वहां पे आने लगे और आकर के उसी ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे थे। बहुत ही मनोरम वो दृश्य था। ये पल यहाँ पे इस पल का उपभोग करते हुए सभी लोगों ने यहाँ से प्रसाद लेते हैं और लेकर के फिर अपने अपने घरों में विदा लेते हैं। बाद में बड़दा और जो भी लोग आश्रम के थे वो लोग भी वहाँ से अपने घर के लौट आते हैं। ये जो एक ऐतिहासिक नई पन्ने का जो सृजन हुआ और तभी से जुड़ गया और तभी से आज तक हर साल 9 जनवरी को ये वनभोजन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज वहाँ पे एक तीर्थ भूमि हो गया, क्योंकि जहाँ परम दयाल होते हैं वहाँ लीला भूमि होते हैं, वहाँ उन तीर्थ भूमि होता है। आज परम पिता का चरण वहाँ पे पहुँचा, परम दयाल का लीला का ये अंश वहाँ पे सभी भक्तों के साथ घटित हुआ और वो इतिहास बन करके एक तीर्थ स्थल बन करके केवल सत्संगियों के लिए नहीं अपितु सारे दुनिया के जगत वासियों के लिए एक कल्याणकारी ये स्थान, प्रेरणादायक ये स्थान बना है। यहाँ पे जब हम जाते हैं आज इनका जो एक नव दृश्य हम लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ श्री मंदिर का निर्माण हुआ, वर्धा का भी वहाँ पे मंदिर निर्माण हुआ और वहाँ पे अनेकों घर का वहाँ निर्माण हुआ है और वहाँ पे ठाकुर परिवार के लोग भी समय समय पर वहाँ पे जाते हैं। आचार्य भवन भी वहाँ पर हैं और वहाँ पे देखभाल करने के लिए आप तो निरंतर वहाँ पे कोई ना कोई रहते हैं। वहाँ पे भी भंडारा, वहाँ पे आनंद बाजार का भी व्यवस्था वहाँ पे भी है और वहाँ का बहुत सुंदर जो बनाया हुआ है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखे हैं, अनेकों वैरायटी के वहाँ पे फूल लगे हैं, फूल बगीचे हैं और साथ ही साथ बहुत ही अनेकों प्रकार के फल वहाँ पे लगा हुआ है जो मन को हर लेता है। मनोरम वहाँ का दृश्य है। ऐसा परिदृश्य का वर्णन केवल ये अनुभूति के आधार पर किताबों को पढ़कर दूसरों के मुंहों से सुनकर जो आस्वाद आज हम पा रहे हैं, जिस स्वाद की अनुभूति आज हमें हो रही है, कल्पना कीजिए तो अगर हम उसी समय हम लोग अगर होते और प्रभु स्वयं इस देह तनु धारण करके, नर तनु धारण करके जब वहां पे होते तो वो समय कैसा आकर्षणीय होता, कैसा ये मन मोहनीय होता। उस दिन का कल्पना करते हुए, नव ऊर्जा को पाते हुए, नए एनर्जी को पाते हुए हम सभी लोग संकल्प लेंगे कि हमारे जीवन में ये जो आज वन भजन का जो प्रसाद है हम लोगों ने ग्रहण किया है, एक दूसरे को ग्रहण करने में सहयोग किए हैं, इसका मतलब ये एक तरीके का प्रेम का वितरण हुआ है।
और इस प्रेम वितरण में ये प्रेम हम घर पे ले जाएंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे और एक प्रेम का एक माहौल, एक वातावरण का निर्माण होगा, जिससे एक दूसरे के साथ जो संपर्क है वो और मजबूत होगा। एकात्मा होकर के परमात्मा की पथ पर चलने के लिए हम सभी लोग प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। सबकी मंगल प्रार्थना करते हुए मैं परम दयाल के चरणों में यहाँ पे अपने बातों को विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे प्रभु।